आइए फ्रेंड्स, समझते हैं क्रिस्टल सेल जो फाइटोसाइंस का एक बहुत ही नया प्रोडक्ट है, वो हमारे शरीर के ऊपर काम कैसे करता है और किस तरीके से ये हमारे बीमारियों को हील करने में मदद करता है। और हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जो कि हड्डी टूटने का एग्ज़ाम्पल है। ये हड्डी टूटने में किस तरीके से हड्डी को जॉइंट करता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, स्टेम सेल, हमें पता है कि हमारा पूरा शरीर का जो संरचना है वो कोशिकाओं से ही निर्मित हुआ है। चाहे वो ऑर्गेन हो, टिश्यू हो, है ना, जो भी पार्ट है इंटरनल या एक्सटर्नल, जो भी पार्ट्स है वो सारा का सारा कोशिकाओं से ही निर्मित है। लेकिन बचपन की अवस्था में 100% सेल एक्टिव होता है, जिस वजह से बच्चों में वो एक्टिवली कोई भी बीमारी नहीं आ पाती है, क्योंकि सेल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा एज जाता है 35 की ओर, 40 की ओर, तो हमारे शरीर की जो सेल्स है वो शिथिल पड़ने लगती है और 70% सेल्स जो है वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। मात्र 30% कोशिकाएं ही हमारे शरीर में काम करती है, जैसे किडनी का सेल्स, आँखों का सेल्स, ब्लड का सेल्स एट्सेट्रा, जो काफ़ी सारे सेल्स हैं। 30% सेल्स ही हमारा एक्टिवली काम करता है। अब हम समझते हैं कि ये क्रिस्टल सेल कैसे मदद करता है, तो आइए देखते हैं एक इस फोटो के माध्यम से। क्रिस्टल सेल जैसे ही रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है, देखिए ये रक्त है और रक्त के माध्यम से क्रिस्टल सेल जा रहा है। वैसे ही यह निष्क्रिय पड़ी 70% कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जैसे ही 70% जो एक्टिव सेल है वो सक्रिय कोशिका हर अंग और ऊतक की मरम्मत और पुनर्निर्माण में लग जाती है ना। यहाँ पर पुनर्निर्माण और मरम्मत यानी कि जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करती है, और जहाँ पर सेल्स का ज़रूरत है वहाँ पर नया नया सेल्स को बनाना शुरू कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। मैंने कहा था हड्डी, टूटी हुई हड्डी का मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो यहाँ टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में मदद कैसे करता है क्रिस्टल सेल। देखिए, हमारा शरीर का कोशिका ही है जो किसी भी पार्ट को मरम्मत करता है, लेकिन स्टेम सेल इस पर इतना प्रभावी क्यों है, इसे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ टूटा हुआ हड्डी आप देख रहे होंगे, पॉइंट 1 में हड्डी में फ्रैक्चर होता है और ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और जब ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो हमारा बॉडी का जो सेल्स है उस जगह पे सूजन क्रिएट करता है और ब्लड क्लॉट बना देता है। सेल्स का काफ़ी गुच्छा वहाँ पे रेडी हो जाता है, ताकि वहाँ पर एक प्रोटेक्शन लेयर बने, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, है ना। और सक्रिय कोशिका नए ऊतक सॉफ्ट सेल्स का निर्माण करती है। जितने भी एक्टिव कोशिकाएं हैं वहाँ पर सॉफ्ट सेल्स का निर्माण करती है। यही सॉफ्ट सेल्स जो होती है वो एक प्रकार का लचीला हड्डी होता है, वह धीरे धीरे आपस में जॉइंट होता है और सॉफ्ट सेल्स धीरे धीरे हार्ड सेल्स में बदल जाता है। हड्डी जुड़ने लगती है। पॉइंट 4 में और पॉइंट 5 में मजबूत और पूर्ण हड्डी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर यह क्रम 3 से 6 महीना, साल भर लगता है नॉर्मल केस में। लेकिन यदि हम लोग स्टेम सेल का, फाइटोसाइंस का क्रिस्टल सेल यूज करें तो ये संभावना है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाए, क्योंकि हड्डी जुड़ना बड़ी बात नहीं है, हड्डी का मजबूती से जुड़ना बहुत बड़ी बात है ना। आइए जानते हैं कि ये क्रिस्टल सेल हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, क्या क्या कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। मैं उतना तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन यह फलों द्वारा निर्मित है जो कि साइड इफ़ेक्ट रहित है। यहाँ मेलस डोमेस्टिका जो स्विस एप्पल है, टोमेटो है, इस तरीके से फलों द्वारा, है ना, ये निर्मित है। जैसे ब्लूबेरी जो है, एकाई बेरीज है ना, इस तरीके से ये क्रिस्टल सेल फलों द्वारा निर्मित है। और फलों का स्टेम सेल को लेकर के ही ये बनाया गया है, और स्टेम सेल ही है हमारा संवाहक जो सारे कोशिकाओं को एक्टिवली काम करने के लिए एग्जीक्यूट करता है हमारे बॉडी में। अब ये देखिए नीचे का, यहाँ हड्डी जल्दी जुड़ती है, रिकवरी तेज होती है, नई हड्डी पहले से ज़्यादा मजबूत होती है।
बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी के लिए सुरक्षित और असरदार है। प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाकर अंदर से ही रिपेयर करता है। ये किसी भी उम्र के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले सकते हैं। तो ये आपने जाना कि क्रिस्टल सेल जो फाइटोसाइंस का एक बहुत ही नायाब, जिसे हम संजीवनी बूटी बोल सकते हैं, यह प्रोडक्ट है और इसका उपयोग हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।